बच्चों का खेल कहे जाने वाले पबजी ने एक बेटे को अपनी ही मां का हत्यारा बना डाला। अक्सर माँ बाप अपने बच्चों को मोबाइल इसलिए दे देते हैं ताकि वो घर से बाहर न जाएं, छोटे भाई बहनों को परेशान न करें, लेकिन वो ये नहीं जानते कि अनजाने में ही सही वो अपने बच्चों को मौत का सामान थमा रहे हैं। एक ऐसी मशीन उनके हाथ में दे रहे हैं जो उनके दिल और दिमाग पर तो असर डालती ही है, उनकी आंखों के साथ साथ उनकी ज़िंदगी भी ख़राब कर देती है। यूँ तो माँ बाप अपनी जान छुड़ाने के लिए और सुकून के 2 पल पाने के लिए बच्चों को मोबाइल फ़ोन थमा देते हैं, लेकिन ये भी जानने की कोशिश नहीं करते कि वो उसमें देख क्या रहा है, वो उसके लिए सही भी है या नहीं। रही सही कसर कोरोना काल के चलते चल रही ऑनलाइन क्लासेस ने पूरी कर दी। बच्चों को बाकायदा लैपटॉप या फिर नए मोबाइल फ़ोन मंगवा कर देने पड़े ताकि वो हाई स्पीड के साथ क्लासेस दे सकें, लेकिन कोई भी ये नहीं जानता था कि ये हाई स्पीड इतनी तेज़ हो जाएगी कि बच्चे अपने माँ बाप के कातिल तक बन जाएंगे। गेम्स की दुनिया में सबसे ज़्यादा तबाही मचाई है पबजी ने। इस खेल में न जाने ऐसा कौन सा नशा है कि बच्चे पूरे पूरे दिन और पूरी पूरी रात इस गेम को ग्रुपों में खेलते हैं। इस गेम में 100 लोग एक साथ खेल सकते हैं और इसी पबजी को खेलने से रोकना एक माँ को इतना भारी पड़ गया कि उसको अपनी जान ही गंवानी पड़ गई। पिता फौज में, माँ गृहिणी और बेटा पबजी की लत का शिकार। लखनऊ के रहने वाले नवीन कुमार सिंह पश्चिम बंगाल के आसनसोल में राजपुताना बटालियन में पोस्टेड थे। 3 जून 2022 को उन्होंने सुबह 8 बजे अपनी पत्नी साधना को फ़ोन करके पूछा कि बिजली का बिल जमा हुआ या नहीं। साधना ने नवीन से कहा कि वो आज जय से मिलने जाएंगी। शाम को फिर से नवीन ने साधना के नंबर पर 50 से भी ज़्यादा कॉल की, लेकिन साधना का फ़ोन रिसीव नहीं हुआ, जिसके बाद नवीन परेशान हो उठे। नवीन समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर साधना फ़ोन क्यों नहीं रिसीव कर रही है। अगले दिन यानी 4 जून को फिर से नवीन ने साधना के नंबर पर कॉल की, लेकिन काफ़ी कॉल्स करने के बाद भी फ़ोन रिसीव नहीं हुआ। दोपहर में फिर से कॉल की तो बेटे ने साधना का फ़ोन रिसीव किया। उसने नवीन से बताया कि मम्मी बिजली का बिल जमा करने गई हैं। शाम को फिर से नवीन ने साधना से बात करने के लिए फ़ोन किया, फिर से फ़ोन रिसीव नहीं हुआ। नवीन ने 50 से भी ज़्यादा कॉल की, जिसके बाद फिर से बेटे ने फ़ोन उठाया और बताया कि मम्मी सब्ज़ी लेने बाज़ार गई हैं। नवीन ने कहा कि अपनी बहन से बात करवाओ, मगर बेटी ने भी वही बात बताई जो बेटे ने बताई थी। लेकिन बेटी से बात करने के बाद नवीन को लगा कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, जो साधना से बात नहीं हो पा रही है, जिसके बाद वो परेशान हो उठा और उसने 5 जून को अपने पड़ोसी को फ़ोन करके साधना से बात कराने को कहा। पड़ोसी ने बताया कि घर पर कोई नहीं है और उनका बेटा क्रिकेट के किट लेकर स्कूटर से कहीं जा रहा है। नवीन को बहुत हैरानी हुई क्योंकि साधना बेटे को कभी स्कूटर छूने भी नहीं देती थी। 6 जून को नवीन ने बेटे के ट्यूशन टीचर को फ़ोन करके अपने घर जाने के लिए कहा। टीचर घर गए तो गेट अंदर से लॉक था। उन्होंने गेट बजाया मगर किसी ने दरवाज़ा नहीं खोला। उन्होंने नवीन को बताया कि लॉबी में काफ़ी धूल जमी हुई है और उनका कुत्ता भी बाहर बैठा हुआ है। नवीन को बहुत हैरानी हुई क्योंकि उनका कुत्ता हमेशा एसी वाले कमरे में रहता था। टीचर ने साधना के नंबर पर मैसेज करके उनसे मिलने की बात कही तो साधना के नंबर से जवाब आया कि वो बाहर हैं, जब वापस आएंगी तब मिलेंगी। 7 जून को सुबह से ही नवीन ने साधना के नंबर पर कॉल करनी शुरू कर दी, लेकिन फ़ोन रिसीव नहीं हुआ। शाम को बेटे ने नवीन के नंबर पर कॉल करके जो बताया उसका नवीन को पहले ही अंदाज़ा लग चुका था। बेटे ने बताया कि मम्मी की किसी ने हत्या कर दी है, जिसको सुनते ही नवीन ने बेटे से कहा कि तूने अपनी माँ को क्यों मार डाला। पुलिस को जैसे ही हत्या की खबर मिली तो पुलिस मौके पर पहुंची और छानबीन शुरू की तो पुलिस को पता चला कि 3 जून को साधना बेटे को लेकर बाजार गई थी, जहां से उसने किताबें खरीदी। इसके बाद बिजली का बिल जमा करने गई, लेकिन जय नहीं मिला। इस बीच नवीन की कॉल आती रही तो साधना ने सोचा कि घर जाकर बात कर लूँगी। नवीन के मकान पर निर्माण का काम भी चल रहा है, जिसका सामान भी साधना बाजार से लाई और फिर थक हार कर सो गई। 4 जून को फिर से साधना बिल जमा करने गई, घर का सामान लाई। थक हार कर जब वापस लौटी तो देखा बेटा पबजी खेल रहा है, जिसके बाद उसने बेटे के हाथ से मोबाइल छीना और उसकी पिटाई कर दी। शाम को साधना के 10,000 रुपये गायब हो गए, जिनको चुराए जाने के शक में उसने फिर से बेटे की पिटाई की। 4 जून की ही रात को पूरा परिवार सोया हुआ था बेड पर। बीच में साधना, दाईं ओर बेटा और बाईं ओर 10 साल की बेटी सोई हुई थी। रात में ही किसी वक्त बेटा उठा, उसने अलमारी में रखा हुआ अपने पिता का पिस्टल निकाला और अपनी मां को गोली मार दी। गोली की आवाज़ सुनकर बहन की आंख खुली तो उसने उसे डराकर चुप करवा दिया। इस कांड को अंजाम देने के बाद वो आराम से सो गया। 5 जून की सुबह वो स्कूटी लेकर मैच खेलने चला गया और दोपहर के बाद घर लौटा। उसने अपनी बहन को एक कमरे में बंद कर दिया और दोस्तों को बुलाकर उसने उनके साथ पार्टी की। रात भर दोस्तों ने मूवी देखी। दोस्त ने पूछा कि माँ कहाँ है तो बेटे ने बताया कि वो दादी के यहाँ गई हुई हैं।
6 जून को बहन ने भाई से कहा कि उसे ज़ोर की भूख लगी है, जिसके बाद वो पड़ोसी के घर गया और उसने बताया कि माँ दादी के यहाँ गई हुई है, बहन के लिए थोड़ा सा खाना चाहिए। बहन को खाना खिलाया और फिर से दोस्तों को घर पर बुला लिया। तब तक साधना की लाश में से बदबू आने लगी थी। दोस्तों ने बदबू आने की बात कही तो उसने बताया कि पड़ोस के घर में जानवर मर गया था, उसकी बदबू है। गर्मी अधिक होने की वजह से 7 जून को साधना का शव सड़ने लग गया और घर के अंदर ज़्यादा बदबू हो गई, जिसके बाद वो घबरा गया और उसने रूम फ्रेशनर का इस्तेमाल करके बदबू को दबाने की कोशिश की। जब उसे लगा कि अब उसकी पोल खुल सकती है तो उसने अपने पिता को फ़ोन करके बताया कि छत के रास्ते अंदर आकर किसी ने उसकी मां को मार दिया है। पुलिस ने नाबालिग बच्चे को हिरासत में ले लिया है। इस तरह से पबजी गेम ने एक बार फिर से एक बच्चे को हिंसक और खूंखार बनाकर पूरे परिवार को बर्बाद कर दिया।